गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है एक, यदि सम्मिश्र तल में बिंदु Z1 Z2 Z3 एक समकोण त्रिभुज बिंदु Z1 Z2 एवं Z3 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तथा शीर्ष बिंदु Z2 पर समकोण है, तो सिद्ध करो तो भी प्रूफ करना है अपने को Z1 स्क्वायर टू Z1 Z2 या 2Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2Z2 Z1 प्लस Z3। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है। सम्मिश्र तल में तीन बिंदु दे रखे हैं जो कि किसके हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया अपन ने कुछ इस प्रकार। ठीक है, समकोण किस पर है, Z2 पर। तो यानी ये है Z2, यहाँ पे समकोण है, और ये है ये Z1 Z2 और ये Z3। ठीक है, आप इसको त्रिभुज मान सकते हो ABC। ये A शीर्ष हो गया, B हो गया और ये C हो गया। समद्विबाहु है, इसका मतलब दो भुजा इसकी क्या होगी, बराबर होगी। करण तो बराबर हो नहीं सकती क्योंकि समकोण भी बन रहा है, और समद्विबाहु का मतलब ये दोनों भुजा बराबर है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज इसकी दो भुजा बराबर है। अर्थात दो भुजा कौन कौन सी, एक तो Z1 ये Z2 वाली और एक Z2 Z3 वाली। तो इसका मतलब Z1 माइनस Z2 का मोड इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3, दोनों बराबर है। समीकरण नंबर 1। Z2 एक समकोणीय शीर्ष है, तो भी ये Z2 जो शीर्ष है वो कैसा है, समकोणीय है। तो इसका मतलब त्रिभुज ABC क्या बन गया अपने पास, समकोण त्रिभुज बन गया। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। तब पाइथागोरस प्रमेय से Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया आपने, कर्ण स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 में क्या देखते हैं, समीकरण 1 में 2 से देखिए भाई, Z1 माइनस Z2 किसके बराबर, Z2 माइनस Z3। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, Z1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, Z2 माइनस Z3 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 Z1 माइनस Z2 के मोड का होल स्क्वायर।
थोड़ा सा इसको और खोलेंगे अपन। तो भैया आपने इसको क्या लिखा, Z1 माइनस Z3 के होल क्यूब को आप लिख सकते हो, सॉरी होल स्क्वायर को, Z1 माइनस Z3 इंटू Z1 माइनस Z3 क्या बार, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 का बार, Z1 माइनस Z3 अलग अलग बार लगा सकते हो आप इस पे, और ये हो गया Z1 माइनस Z2 के अलग अलग बार। ठीक है, इतना ही रख लो आप। समीकरण नंबर 2 तक आ गए, ये लास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 को भी थोड़ा सा सोल्व करेंगे इसी प्रकार। समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है Z1 माइनस Z2 का मोड, आप इसके दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग किया, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का बार, Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 का बार, अलग अलग लिख सकते हो, Z1 माइनस Z2, Z1 बार माइनस Z2 बार, Z2 माइनस Z3, Z2 बार माइनस Z3 बार, ये उधर चला जाएगा और नीचे इस साइड में बार वाली संख्या आ जाएगी, Z1 माइनस Z2, Z2 बार माइनस Z3 बार, और इसके नीचे क्या चला जाएगा, Z1 माइनस Z2 का बार, तो ये हो गया Z2 माइनस Z3, बार वाली संख्या नीचे आएगी, Z1 बार माइनस Z2 बार। योगांतर अनुपात से, ये योगानुपात से करेंगे इसको, ऊपर वाला में जुड़ जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले में जुड़ जाएगा। योगानुपात से करेंगे भाई, ऊपर वाले जुड़ जाएगा, यानी Z1 माइनस Z2 बार माइनस Z3 बार, Z1 बार माइनस Z2 बार, और ये जुड़ जाएगा Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3, नीचे प्लस Z1 बार माइनस Z2 बार, Z2 बार कैंसिल हुआ, Z2 से Z2 कैंसिल हुआ, Z1 बार माइनस Z3 बार Z1 माइनस बार Z3 बार से कट जाएगा, तो उसको इधर ले आते हैं अपन। जैसे ऊपर क्या था, Z1 माइनस Z3 और Z1 बार माइनस Z3 बार, बराबर में हमने पास Z1 माइनस Z2 बार काटना है, तो ये यहां से आ जाएगा,
समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 को आपस में गुणा करेंगे। समीकरण 3 गुणा समीकरण 4, तो LHS में गुणा होगा, यानी Z1 माइनस Z3 इंटू Z1 बार माइनस Z3 बार। इसके गुणा में क्या आ गया, Z1 माइनस Z3, Z1 बार माइनस Z3 बार, बराबर RHS क्या है इसका, 2 Z1 माइनस Z2, Z1 बार माइनस Z2 बार, और यहां है RHS Z2 माइनस Z3, Z1 बार माइनस Z2 बार। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बार वाली संख्या दोनों ही कैंसिल हो चुकी है। अभी समीकरण 1 और 2 यूज नहीं आएगी। अब क्या बचा आपके पास में, Z1 माइनस Z3, और उधर बचा Z1 माइनस Z3 सेम। RHS में बचा है 2 Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3। आप डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस में B स्क्वायर, Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 Z3, Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z3 प्लस में Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 Z1 Z2, 2 Z1 Z3, 2 Z2 स्क्वायर, Z2 Z3, और माइनस का 2 Z1 Z3 माइनस का 2 Z1 Z3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस का 2 Z2 स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस में 2 Z2 स्क्वायर प्लस में Z3 स्क्वायर। RHS में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और Z2 भी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा Z1 प्लस में Z3। ऐसा ही कुछ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि Z1 स्क्वायर प्लस 2 Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, हाँ 2Z2 इंटू Z1 प्लस Z3। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिद्ध करो कि और प्रूफ करना है हमें z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 z1 स्क्वायर प्लस 2 z2 स्क्वायर। तो भी आप LHS ले लेंगे। सबसे पहले मोड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का बार प्लस z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2 का बार z1 प्लस z2 ये आ गया z1 बार प्लस में z2 बार z1 माइनस z2 z1 बार माइनस z2 बार अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे। z1 को z1 बार से करेंगे, z1 को z2 बार से, z2 को z1 बार से, z2 को z2 बार से, z1 बार माइनस का z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार प्लस z2 और z2 z1 z2 बार z1 z2 बार प्लस माइनस कैंसिल z2 z1 बार माइनस का z2 z2 बार। ठीक है। अब बच गया क्या हमारे पास z1 बार को आप लिखोगे मोड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का होल स्क्वायर। ये और ये मिलके क्या बन गया 2 मोड ऑफ z1 का होल स्क्वायर, ये और ये मिलके बन गया 2 मोड ऑफ z2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास RHS। क्वेश्चन था सर्व समीकरण है, इसको प्रूफ करना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दो रेखाओं के मध्य कोण, दो सरल रेखाओं के बीच कोण है ना। दो सरल रेखाओं के मध्य कोण, दो सरल रेखा है हमारे पास P Q R, ये Z1 है, ये Z2 है। दोनों रेखा के बीच बिंदु Z1 Z0 बन रहा है और दोनों रेखाओं के बीच कोण है PQ और RS। ठीक है। PQ इसको ले लेते हैं P Q R और S, Z1 और Z2। जब दो सरल रेखा
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तब उनके मध्य कोण होगा थीटा इज इक्वल टू, उनके मध्य कोण आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, सॉरी Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0। ये तो आर्ग्यूमेंट होता है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स की तरह होता है ये आर्ग्यूमेंट जो होता है, तो आप इसको लिख सकते हो Z2 माइनस Z0 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z0। अब Z1 और Z2 और Z0 का मान रख देंगे अपन, जैसे Z0 जो होता है X0 प्लस आयोटा Y0, X1 प्लस आयोटा Y1, X2 प्लस आयोटा Y2। इनका मान अगर आप रखोगे तो अपने पास आएगा थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 X2 प्लस आयोटा Y2 माइनस X0 प्लस आयोटा Y0, आर्ग्यूमेंट ऑफ X1 प्लस में आयोटा Y1, X0 प्लस में आयोटा Y0। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ सिंपल एक तरफ जैसे X2 माइनस X0 हो गया प्लस आयोटा Y2 माइनस Y0 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ X1 माइनस X0 Y1 माइनस Y0। आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y आ गया, तो आप इसको लिखोगे tan इनवर्स y2 माइनस y0 और x2 माइनस x0। तो दो रेखाओं के बीच जो कोण होगा वो tan इनवर्स की फॉर्म में होगा। वो कैसे? ये थोड़ा सा प्रूफ है कि आया कैसे, ठीक है। बाकी आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y2 माइनस y0 अपॉन x2 माइनस x0, y1 माइनस y0 अपॉन, ये दो रेखाओं के बीच में क्या होगा, कोण होगा। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशंस है, छोटी मोटी कंडीशन है, जैसे दो तीन स्पेशल केस। थीटा इज इक्वल टू 0 हो, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे पे क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तब उन दोनों के बीच केस फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 0 या प्लस माइनस पाई बाय 2 हो, या प्लस माइनस पाई, तब दोनों रेखा एक दूसरे से क्या होगी, समांतर या संपाती होगी। तब एक दूसरे के समांतर या संपाती होंगे। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0 का मान कितना होगा, 0 या प्लस माइनस पाई बाय 2, ओनली पाई, सॉरी। केस सेकंड, थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री
प्लस माइनस π/2 हो। अब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी और लंबवत वाली कंडीशन में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z0 का मान कितना होगा? Z2 माइनस Z0, Z1 माइनस Z0 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। ये तो मान आएगा वास्तविक संख्या और ये मान होगा काल्पनिक। ठीक है, एक वास्तविक मान आ सकता है और यहाँ काल्पनिक मान आएगा 90 डिग्री पर, और वैसे समांतर हो या 0 डिग्री हो तो उस पर मान आएगा वास्तविक। तो ये थी अपने पास कॉम्प्लेक्स के एक टॉपिक और एक क्वेश्चन पढ़ा हमने। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम आगे के टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस। सो थैंक यू गाइस।